जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है कि ये अपनी एक डिप्लोमेटिक टीम भेजेंगे यूनाइटेड नेशंस टू डिजिग्नेट द रेजिस्टेंट फ्रंट एज ए टेरर ग्रुप। एक डिप्लोमेटिक टीम जाएगी यूएन और ये पिटिशन करेगी टू द 1267 कमिटी ऑफ यूएनएससी टू डिक्लेयर द रेजिस्टेंट फ्रंट एज ए टेरर ग्रुप। द रेजिस्टेंट फ्रंट कुछ और नहीं बल्कि एक मुखौटा है ऑफ लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा ने इसे एक नया नाम दिया और फर्दर टेररिज्म को फैलाने के लिए कश्मीर घाटी में इसका गठन किया गया था। ये एक प्रॉक्सी ग्रुप की तरह पर काम करता है। इसके रिक्रूटमेंट मैनर, वे ऑफ ऑपरेशन बहुत लीथल होता है, इवन 10 टाइम्स मोर लीथल दैन लश्कर तैयबा इटसेल्फ। तो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है और प्रॉक्सी ग्रुप है ऑफ लश्कर। द रेजिस्टेंट फ्रंट को हालांकि पाकिस्तान ने बचाया था जब पहलगाम अटैक हुआ था और यूएनएससी में इसको कंडेम किया गया था। तब यूएनएससी की मीटिंग के दौरान द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम हटा दिया गया था। बाकी ये कहा गया था कि यूएनएससी कंडेम एंड वी आर अगेंस्ट द टेरर एक्ट दैट टुक प्लेस इन पहलगाम एरिया। हालांकि यहाँ पर बहुत टफ जॉब होगा इंडियन डिप्लोमेटिक टीम के लिए टू फर्दर नेगोशिएट इन दिस रिगार्ड, क्योंकि यहाँ पर चाइना है। चाइना जो कि परमानेंट मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और क्लोज एड है ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद भी इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए। कई बार पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे टेररिस्ट को बचाया है विद द हेल्प ऑफ चाइना। चाइना ने बहुत बार कई सालों तक बहुत से टेररिस्ट को बचाया ताकि उनको यूएनएससी ब्लॉक न कर सके, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर ना कर सके। यदि द रेजिस्टेंट फ्रंट को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ टेरर नेटवर्क, एज अ टेरर ग्रुप, तो उसके अकाउंट्स फ्रीज होंगे, उसमें ट्रैवल बैन लगेगा और उनको ग्लोबली दिक्कत होगी टू फाइनेंस दमसेल्फ। यानी कि एक डिप्लोमेटिक विन होगी इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर चाइना है तो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर एस जयशंकर की टीम ये इंश्योर जरूर करेगी कि उनको एक अपर एज यहाँ पर मिले, क्योंकि फिर यदि चाइना यहाँ पर ब्लॉक करता है तो हमारे पास एक और कार्ड है, वो है उइघर मुस्लिम का कार्ड। उइघर मुस्लिम एक एथनिक मुस्लिम कम्युनिटी जो कि सिंजियांग प्रोविंस में रहती है ऑफ चाइना, और चाइना उनके खिलाफ सप्रेशन करता है। उइघर मुस्लिम्स कई मुस्लिम देशों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। बहुत से मुस्लिम देश इसको लेकर चाइना को क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए अगर कश्मीर इम्पॉर्टेंट रखता है तो फिर उइघर मुस्लिम का मसला भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो उइघर मुस्लिम को भी यूएनएससी में लाया गया, अब उनके इशू को यहाँ पर उठाया गया यूएनएससी के प्लेटफॉर्म में, तो फिर चाइना बैकफुट हो सकता है। तो हो सकता है द रेजिस्टेंट फ्रंट को लेकर वो इतना बचाव न कर सके, और जब यूएनएससी में द रेजिस्टेंट फ्रंट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान फेल हो जाएगा टू सपोर्ट इट्स टेरर ग्रुप, टू इट्स टेरर फाइनेंसिंग, फिर आसानी से हम द रेजिस्टेंट फ्रंट को डेजिग्नेट कर पाएंगे एज अ ग्लोबल टेरर आउटफिट और हम फर्दर इसको सरप्रेस कर पाएंगे। ये बात याद रखनी चाहिए कि द ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, ये बंद नहीं हुआ, ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। ये बातें खुद प्राइम मिनिस्टर ने रिटेट की है और जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना गया है कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर इज़ वेरी मच एक्टिव एंड वी आर वेरी मच इन कॉम्बैट ऑपरेशन। बहुत से मीडिया आउटलेट्स में कहा जा रहा है कि सीज़ फायर किया है इंडिया और पाकिस्तान ने, जबकि सीज़ फायर नहीं किया है। एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसमें ये म्यूचुअली एग्री किया गया है कि दोनों एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, ना एलओसी में, ना ही कोई और मैनर ऑफ फायरिंग होगी। हालांकि पाकिस्तान ने इसी एग्रीमेंट को 2 बार तोड़ा है, तुरंत जब ये एग्रीमेंट हुआ था उसके 3 घंटे बाद, और फिर कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच खत्म हुई उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ड्रोन्स देखे गए थे इन सांबा सेक्टर, कठुआ, इन जम्मू कश्मीर एंड इन राजस्थान। तो इन एरियाज़ पर ड्रोन्स देखे गए थे जिन्हें हमारे एंटी ड्रोन गन्स ने इफेक्टिवली शूट डाउन किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान चाइना का म्यूचुअल कन्वेंस है टू फर्दर इन्फ्लिक्ट टेरर, और पाकिस्तान में इंटरेस्ट है चाइना का, इसलिए नहीं कि दे हैव वेरी गुड एंड कॉर्डियल रिलेशन।
इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान से होकर निकलता है। चाइना का इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, अरबों का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से एक है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के लिए एक वाइट एलिफेंट के तौर पर साबित हो रहा है। ग्वादर पोर्ट से कोई फिनोमिनल शिपमेंट अभी तक नहीं हुई है। वहीं पर चाबहार जिसे इंडियन डेवलप किया है इन ईरान, वहाँ से अच्छा खासा शिपमेंट होती है, जिससे भारत को फ़ायदा ही होता है। और रही बात ग्वादर की, तो ग्वादर आता है इन द रीजन ऑफ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो अब अपनी आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यदि कल को बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान में चाइना का ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को देगा एक वेरी मच फाइनेंशियल सेटबैक। रही बात पाकिस्तान की, तो दे लिव नॉन इंटरेस्टेड हैंडआउट्स, दे लिव ऑन द आर्म्स ऑफ IMF। उन्हें हर बार खड़े हो जाना है IMF के सामने और $1 या $2 बिलियन उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एज वेल एज फाइनेंशियल डिफीट होगी इन दिस रीजन, क्योंकि उससे अपना एरिया बढ़ाना है। US को वो अपना एक राइवल मानता है और अपना लिए एक निश क्रिएट कर रहा है, अपने लिए एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जहाँ पर वो USA का अल्टरनेटिव बनकर सामने उभरे। US ने उस पर 245% का टैरिफ बनाया हुआ है। इस टैरिफ ने चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़, चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ को वैसे ही बर्बाद करके रखा हुआ है, तो वो खुद को रिवाइव करना चाहता है। और यदि उसने ऐसे कुछ कोशिश की विद इन द प्लेटफॉर्म ऑफ UNSC के फर्दर TRF को बचाने की कोशिश की, तो फिर हम आसानी से उइगर मुस्लिम को सामने फोर फ्रंट पर ला सकते हैं, जहाँ पर चाइना फिर बैकफुट पर होगा। और चूँकि हम इसमें ला सकते हैं साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को भी, कि इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी हैं वो सामने आ जाएं और वो भी इस बात को खुलकर उठाएं, क्योंकि उनके लिए अगर कोई मुस्लिम का इशूज़ है तो फिर वो उइगर मुस्लिम को लेकर चाइना पर प्रेशराइज फर्दर कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक प्रकार से एक डिप्लोमेटिक अवकाश मिलता है। बहुत संभावना है कि यदि इन सब चीज़ों को वर्कआउट किया जाता है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को भी कॉन्फिडेंस ले जाता है, तो फिर पाकिस्तान एज वेल एज चाइना दोनों का हम कर सकते हैं कॉर्नर, और आसानी से हम अपना जो काम है कि हमें टेरर आउटफिट डिक्लेयर करना है रेजिस्टेंट फ्रंट को, वो आसानी से हो जाएगा, जो कि मेजर डिप्लोमेटिक जीत होगी हमारे लिए। पोस्ट सो कॉल्ड सीज फायर अभी तो शांति है, लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है, तो हम कॉम्बैट एक्टिविटीज़ फर्दर देख सकते हैं। नूर खान एयरबेस में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर आप सभी ने देखी है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि कैसे न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ पर हुआ है और कैसे एक US का क्राफ्ट और कैसे इजिप्शियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट वहाँ पर पहुँचा और कैसे बोरोन के थ्रू इन सब को डिटेक्ट किया जा रहा है और कैसे कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर रेडिएशन अगर फैल रहा है तो उसे रोक सकें। जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात इनडायरेक्टली स्वीकार की गई कि हाँ, इंडियन अटैक में किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर एसेट्स थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, उनको नुकसान झेलने को मिला। यानी कि इंडियन एयरफोर्स completely dominated the skies in Pakistan and Indian armed forces have upper edge over the Pakistani armed forces. So let's see what happens next. लेकिन अभी सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने होंगे जिसमें डिप्लोमेटिक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय द आर्म्ड फोर्सेस स्टेप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वाइटल है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। प्रोपेगेट कीजिए ये न्यूज़ ताकि हम जान सकें और आप जान सकें कि कैसे भारत डिप्लोमेटिकली भी घेर रहा है चाइना को और पाकिस्तान दोनों को। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है तो हम फर्दर अटैक्स भी कर सकते हैं विद इन पाकिस्तानी सॉइल। सो वी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।